नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। गिरिडीह में मामूली विवाद को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। लाठी और डंडे थामे ग्रामीण देखते ही देखते एक दूसरे पर टूट पड़े। घंटों बाद पुलिस पहुंची तो विवाद शांत हुआ। लताकी गांव की सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई है। हर तरफ भारी हो हंगामा मचा हुआ है। लाठी और डंडे लेकर गांव वाले एक दूसरे पर टूट पड़े हैं तो रह रहकर धक्का मुक्की भी खूब हो रही है। ये देखिए, बड़ी बड़ी लाठियां पकड़े ये गांव वाले एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हैं। कोई वार पर वार किए जा रहा है तो कोई लाठी की मार से बचने की कोशिश कर रहा है। सब लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं। दरअसल इस सड़क पर टेंट का सामान रखा हुआ था, तभी एक बाइक सवार ने उस पर बाइक चढ़ा दी। इसी विवाद को लेकर पूरे गांव दो फाड़ हो गया। कोई टेंट वाले के साथ खड़ा हो गया तो कोई बाइक सवार का पक्ष लेने लगा था। देखते ही देखते गली में पूरा गाँव जुट गया। गाँव की महिलाएं भी लाठी लेकर सड़क पर उतर गयी। फिर तो सड़क पर ही संग्राम मच गया। लाठी और डंडे लिए ग्रामीण पल भर में एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। लाठी और डंडे तो चलते ही रहे, लात घुसी और थप्पड़ भी बरसने लगे। हालांकि गांव की सड़क पर घंटों बवाल होता रहा। मारपीट में कई ग्रामीणों को चोट लगी। आखिरकार जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची, तभी विवाद शांत हो सका। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। समस्तीपुर पुलिस के दो जवानों का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। एक होटल के कमरे में छिपे प्रेमी प्रेमिका से ये दोनों जवान बदसलूकी और अवैध वसूली कर रहे थे, तभी उनकी करतूत कैमरे में कैद हो गई। होटल के कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर एक युवक हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये दो सफेद पोश उस युवक पर टूट पड़े हैं। ये देखिए, ये सफेद पोश कभी थप्पड़ रसीद कर रहा है तो कभी घूंसे बरपा रहा है। ये युवक बार बार गिड़गिड़ा रहा है। ये युवक दोनों के पैर पड़ रहा है, माफी की गुहार लगा रहा है, लेकिन माफी की बजाय लात खानी पड़ रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना रोसड़ा के एक होटल की है, जहां प्रेमी और प्रेमिका एक कमरे में ठहरे हुए थे। इसकी खबर मिलते ही सेक्टर मोबाइल के जवान कौशलेंद्र और शशि होटल पहुंचे, कमरे का दरवाजा खटखटाया और प्रेमी जोड़े को प्रताड़ित करने लगे। ये देखिए, सेक्टर मोबाइल के जवान और प्रेमी के बीच वाद विवाद चल रहा है। दोनों जवान प्रेमी से गाली गलौज कर रहे हैं। प्रेमिका के घर वालों को सारी करतूत बताने की धमकी दे रहे हैं तो प्रेमी और प्रेमिका माफी मांग रहे हैं। दोनों जवानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ये जवान कभी प्रेमी को थप्पड़ रसीद कर रहे हैं तो कभी घूंसे जड़ रहे हैं। पैर पर गिरने पर लात पड़ रही है। लंबे वाद विवाद के बाद दोनों जवानों ने 10,000 रुपए की डिमांड कर दी। इस पर प्रेमी जोड़ा सकपकाया। इतनी मोटी रकम चुकाने पर असमर्थता जताई। आखिरकार बात 5,000 में तय हुई। सफेद पोश जवान होटल के रिसेप्शन में बैठकर इंतजार करने लगे। तभी प्रेमी रकम लेकर पहुंचा, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और 5,000 रुपए की रकम टेबल पर रख दी। प्रेमी जोड़े से बदसलूकी और अवैध वसूली की ये तस्वीरें होटल के कैमरे और गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गोपालगंज में एक तरफ स्टेज पर जयमाला हो रहा था तो बाहर बारातियों और शरातियों में भिड़ंत हो रही थी। परिजनों की मारपीट से नाराज दूल्हे राजा बिना दुल्हनिया के ही वापस लौट गए। सजी धजी कुर्सी पर
नई नवेली दुल्हनिया के साथ बैठे दूल्हे राजा अनिल बांसफोड़ की कभी खिंचाई कर रही है तो कभी आरती उतार रही है सालियां। शादी के स्टेज पर मान मनुहार और हंसी ठिठोली का दौर चल रहा है, लेकिन धूम धड़ाके से सजे इस मंडप से ठीक बाहर मारपीट शुरू हो गई है। डीजे पर डांस को लेकर बारातियों और शारातियों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक उग्र हो गया और दोनों तरफ से लात घूंसे चलते रहे। रात के अंधेरे में पूरे गांव में हंगामा मच गया। मारपीट की खबर सुनकर दूल्हे राजा मंडप से उठकर बाहर निकले तो भाई और भतीजे को लहूलुहान देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठे। देखिए, मैं सुनील बांसफोड़ हूँ और मैं जटाया ग्राम में आया हूँ शादी करने के लिए। हजियापुर गांव से बारात लेकर दूल्हे राजा सुनील बांसफोड़ जटहा गांव आए थे। मंडप में धूमधाम के साथ शादी की रस्म निभाई जा रही थी। द्वार पूजा के बाद दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। फिर मंडप में मंत्र पढ़े गए। शादी की रस्म चल रही थी। तभी मंडप से बाहर लगे टेंट में बाराती और शाराती भिड़ गए और जमकर मारपीट हो गई। नाराज दूल्हे राजा बिना दुल्हनिया के ही वापस लौट गए। वो लोग समियाना में गया था, उसको 25 आदमी मिलकर 20-25 आदमी मिलकर उसको मार रहे थे। हम समियाना में थे, पानी पी रहे थे, जमाने के लिए तो हमको भी मारने लगे। बारात आइल बा, दुर्ग पूजा भइल बा, जयमाला भइल बा, जयमाला से लड़का उतरल बा, ओने गइल बा लड़का, के मरले बा के ना, हम तो केहू को देखले नहीं की। शादी विवाह में सिर्फ 20 बारातियों को ही लाने की अनुमति है, तो डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर भी बैन है। इसके बावजूद खुलेआम डीजे की धुन पर डांस हो रहा है और उसी डांस को लेकर ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ कि शादी के घर में कोहराम मच गया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बक्सर में जब बारिश की मार से सड़क की सूरत बिगड़ी तो दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर बारात निकालनी पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये है दूल्हे राजा सिद्धू कुमार। जिंदगी में खूबसूरत लम्हा आया है तो सज धज कर तैयार हो गए हैं। बबुआ की शादी में बुआ से लेकर चाची और दादी से लेकर दीदी भी चमक रही हैं। बारात निकलने की शुभ घड़ी आ गई है, लेकिन बेमौसम बारिश की मार ने सड़क का बुरा हाल कर दिया है। तो चाचा के कंधे पर सवार होकर बारातियों की टोली के साथ चल पड़े हैं नई नवेली घरवाली को लाने दूल्हे राजा सिद्धू कुमार। कीचड़ से भरी सड़क पर दूल्हे राजा की अनोखी बारात का वीडियो किसी ने मोबाइल पर उतारी और देखते ही देखते वायरल कर दिया। फिर तो दूल्हे राजा फेमस हो गए। कैसा वीडियो है और क्या हुआ था? यही हुआ था, शादी के दिन था, बारिश हुआ था तो गांव में पानी हो गया था तो वही कंधे पर गए थे, वही वीडियो वायरल हुआ। किस दिन था? ये नजारा बक्सर के पुराना गांव की है। सालों गुजर गए लेकिन सड़क की हालत नहीं सुधरी। जब भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं, पूरी की पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती, जिस पर गाड़ी भी नहीं चल सकती। फिर तो रोगी को अस्पताल ले जाना हो या फिर दूल्हे राजा को बारात निकालनी हो। दलदल से सनी सड़क पर डूबते उतरते गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शादी के इन मौके पर जब सड़क की सूरत बिगड़ी तो दूल्हे राजा सिद्धू कुमार कंधे पर सवार होकर निकल पड़े दुल्हनिया को लेने। 3 किलोमीटर तक कीचड़ से गुजरते रहे, तब जाकर पक्की सड़क मिली।
बारात गया था, वो शिवगंज टोला बोलता है, मानव डेयरी के पास में है। ये कब से रोड नहीं है आपके यहाँ? बहुत दिन से, हमारे जन्म से पहले से ही रोड, जब से आजादी हुआ तब से रोड नहीं है। ये नजारा सिर्फ पुराना गांव का नहीं है, आसपास के कई और गांव की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जहां बारिश होते ही सड़क के नाम पर सिर्फ दलदल और कीचड़ ही नजर आती है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। कटिहार के गांव में मानसून से पहले बाढ़ के हालात गहराते जा रहे हैं, तो बाढ़ से घिरे ग्रामीणों को बचाने के लिए कटिहार पुलिस के जाबाज जवान गोताखोरों के गुर सीख रहे हैं। विसिल बजते ही बीएमपी और होमगार्ड जवान कूद पड़े पानी में फंसे लोगों की जान बचाने। तैरते हुए बीच मझधार पहुंचे तो पानी में घिरा ग्रामीण मिला, उन्हें पकड़कर तैर पड़े किनारे की ओर। लेकिन पानी गहरा है, सांसें उखड़ने लगी, लेकिन मजे हुए गोताखोर के कमाल से पलक झपकते ही पहुंच गए किनारे और बचा ली जान। ये नजारा है कटिहार के बीएमपी 7 में कूदे तालाब, जहां बीएमपी और होमगार्ड के जवानों को पानी में घिरे लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्राथमिक तौर पर जैसे कि डूबने से कैसे बचाया जाए, या कोई डूब रहा है उसको कैसे प्राथमिक सुविधा दी जाए, या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए, सुरक्षा लिया जाए, इस तरह की सारी व्यवस्था सिखलाई की जा रही है। हाल के दिनों में गंगा, महानदी और कोसी नदी में पानी बढ़ने लगा है, तो कटिहार के गांव-गांव में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। ऐसे में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए बीएमपी और होमगार्ड के 100 से भी ज्यादा जवानों को गोताखोरी का गुर सिखाया जा रहा है, ताकि जब भी संकट की घड़ी आए तो ये जवान समय रहते आगे बढ़कर मुश्किल में घिरे कटिहार वासियों की जान बचा सके। हमारी ये टीम उसी जगह पे बनी हुई रहेगी कि जैसे ही पानी का प्रवेश करेगा, एक फोन पे वे एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये जो ट्रेनिंग के माध्यम से हम इनको ट्रेंड कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल कारगर है और जान माल की क्षति को बचाने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होगी। तो जब भी कोई मुश्किल आए, घबराएं नहीं। आपकी हर संभव मदद के लिए कटिहार के जाबाज जवान रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक बारीकी सीखने में जुटे हुए हैं, ताकि जब भी बुरा वक्त आए ये जवान समय रहते आप तक पहुंच सके। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जहानाबाद के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अधूरे पुल से गुजर रहे हैं। सालों पहले पुल का पिलर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कंक्रीट की परत बिछाना भूल गए ठेकेदार। पानी से लबालब कड़ा हुआ नदी कोठिया गांव के ग्रामीणों का रास्ता रोकते हुए बह रही है। इस नदी के बीचों बीच आसपास के हजारों ग्रामीणों को रास्ता देने के लिए 19 साल पहले पुल के 5 पिलर बनाकर खड़े तो कर दिए गए, लेकिन उस पिलर के ऊपर कंक्रीट की पक्की परत बिछाना ही भूल गए हुक्मरान। परेशान ग्रामीण करे तो क्या करें? जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो कंक्रीट के उसी पिलर के ऊपर सीमेंट के पतले पोल बिछा दिए। पोल की उसी परत के ऊपर से रोजाना आते जाते ग्रामीण कभी फिसलकर नीचे गिर जाते हैं तो कभी पैर हाथ टूट जाता है। अभी पुल पे चचरी का कैसे पुल बनाया है, आप लोग पार कैसे करते हैं? हम तो पोल वगैरह डाल दिए हैं, किसी तरह अपना मजबूरी निभा रहे हैं। तो क्या इससे भी खतरा बना रहता है? हाँ, बना रहता है, कल ही गिर जाता लोग। किसी को दवा लेने जहानाबाद जाना है तो किसी को मजदूरी करने काको प्रखंड। छोटे छोटे बच्चे भी इसी पुल से गुजरते हुए स्कूल तक आते जाते हैं, लेकिन सीमेंट के संकरे से स्लैब पर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कड़ा हुआ नदी में गिरकर चोट लगना तय है। लेकिन मजबूर ग्रामीण करे तो क्या करे? काको प्रखंड जाना है तो बढ़ारा होते हुए 4 किलोमीटर लंबी दूरी तय कीजिए या फिर खतरे से जूझते हुए इस संकरे पुल को पार कीजिए।
पोल जो रख दिए हैं, जो सियान आदमी है इमरजेंसी ऐसा होता है वो एक एक करके पार होते हैं इमरजेंसी में, और नहीं तो वो पट्टी के आदमी वह पट्टी रह जाते हैं, पट्टी के आदमी है पट्टी रह जाते हैं। पोल है सीमेंटेड रखा हुआ है, कहीं एगो रखा हुआ है, कहीं दो रखा हुआ है, तो दिक्कत तो होता ही है, गिरने का डर रहता है। रागी बहसान, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।